इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ताज़ा मामले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। दरअसल पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगदम को एक रिटायर्ड अमेरिकी FBI एजेंट रॉबर्ट बॉब लेविंसन के अपहरण के आरोप में अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। लेविंसन 2007 में ईरान में लापता हो गए थे। रेजा अमीरी के अलावा ईरानी प्रशासन से करीबी रिश्ते रखने वाले 2 अन्य लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रेजा अमीरी पर यह आरोप है कि उन्होंने साल 2007 में रिटायर्ड FBI एजेंट रॉबर्ट लेविंसन को अगवा करने की योजना बनाने और उसे छिपाने में अहम भूमिका निभाई थी। 8 मार्च 2007 को बॉब लेविंसन जब ईरान के किश द्वीप पहुंचे थे तो अगले ही दिन अचानक वो गायब हो गए थे। तब से लेकर अब तक उनकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का मानना है कि रेजा अमीरी मोगदम ने रॉबर्ट लेविंसन की किडनैपिंग के पूरे ऑपरेशन की निगरानी की थी। बाद में उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई को छुपाने का काम भी किया था। रेजा अमीरी को अहमद अमीरीनिया के नाम से भी जाना जाता है। वो इससे पहले ईरान के खुफिया विभाग यानी MOIS में एक सीनियर अफसर रह चुके हैं। यूरोप में ईरान के खुफिया एजेंट रेजा की निगरानी में ही काम किया करते थे। हालांकि FBI ने यह भी कहा है कि वो अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेविंसन का अपहरण कैसे और किन लोगों ने किया था। FBI ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ईरानी अधिकारियों के खिलाफ पोस्टर जारी किए। पोस्टर में रेजा अमीरी के अलावा ईरान के 2 और सीनियर खुफिया अधिकारियों तागी दानेश्वर यानी सैयद तागी घामी और गुलाम हुसैन मोहम्मद निया का नाम भी शामिल है। इन तीनों ईरानी अफसरों पर आरोप है कि ये न सिर्फ लेविंसन के अपहरण में शामिल थे बल्कि इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ईरान सरकार की भूमिका को छिपाने की कोशिश भी की है। रेजा अमीरी के अलावा बाकी 2 अफसरों में तागी दानेश्वर इस वक्त ईरान के खुफिया मंत्रालय में काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तागी पर आरोप है कि लेविंसन के लापता होने के दौरान वो एक ऑपरेटिव मोहम्मद बसेरी की निगरानी कर रहे थे। वहीं गुलाम हुसैन मोहम्मद निया खुफिया मंत्रालय के डिप्टी चीफ रह चुके हैं। वो साल 2016 में अल्बानिया में ईरान के राजदूत रहे थे। साल 2018 में उन्हें अल्बानिया ने देश से बाहर निकाल दिया था। मोहम्मद निया पर आरोप था कि वो अल्बानिया में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। FBI का आरोप यह भी है कि मोहम्मद निया ने लेविंसन के गायब होने की साजिश का दोष पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में सक्रिय एक आतंकी संगठन पर डालने की कोशिश की थी। FBI अधिकारी स्टीवन जेनसन का आरोप है कि ये तीनों अधिकारी उस प्लान का हिस्सा थे जिसमें लेविंसन को अगवा किया गया और फिर इस मामले को छुपाया गया। FBI का मानना है कि लेविंसन को बंदी बनाकर रखा गया और फिर शायद उनकी मौत भी कैद में रहते हुए ही हुई। साल 2010 और 11 में लेविंसन का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें वो जिंदा दिखाई दिए थे, मगर उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिकी वित्त विभाग ने मार्च 2025 में रेजा अमीरी समेत कई लोगों पर इस मामले को लेकर आरोप के चलते प्रतिबंध लगा दिए थे।